हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 4 त्रिभुजों की रचनाएं 4.1, 4.2, 4.3, रचना नंबर 1, रचना नंबर 2, रचना नंबर 3 का प्रकार समझते हुए हम यहाँ तक पूरे कर लिए हैं। इसके सारे वीडियो आप देख सकते हो और समझकर बना सकते हो। बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब पार्ट 4 का हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 देखने वाले हैं। इसमें कुल 4 सवाल हैं, लेकिन एक सवाल उसमें से कट है, तीसरा सवाल काटा गया है। तो अभी हम इस वीडियो में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा रचना नंबर 1 पर आधारित है। रचना नंबर 1 आपको लोगों को याद आ रहा है, वह त्रिभुज जिसमें हमें आधार दिया जाएगा, आधार का एक कोण दिया जाएगा और अन्य दो, आधार तो दे दिया है तो अन्य दो भुजा बची है तो उसका योगफल दिया जाएगा। यानी 3 बातें दिया है, आधार, आधार का कोण और अन्य दो भुजाओं का योगफल। तो ये रचना नंबर का हेडिंग याद रखोगे तो रचना बनाना आसान होता है, क्योंकि 3 प्रकार की रचनाएं हैं और तीनों में अलग अलग हेडिंग है, तीनों की अलग अलग विधियां हैं। और जब अंतर आता है तो अंतर में खुद 2 प्रकार की रचनाएं हैं। तो इसलिए ध्यान से इसको रोज प्रैक्टिस भी करना है, समझना भी है और ये अभी अच्छे से फेयर में बनाना भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। प्रकृति से संग्रह 4 का पहला सवाल, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करो जिसमें एक्स वाई धन एक्स जेड बराबर 10 सेंटीमीटर, वाई जेड 4.9 सेंटीमीटर और कोण एक्स वाई जेड बराबर 45। तो ये जो है आधार है, तो आधार हमने रफ डायग्राम हेडिंग डाल दिया और बना लिया आधार, और फिर आधार का कोण किया। तो रफ डायग्राम में ही हमें स्केल पेंसिल लेकर नापने की जरूरत नहीं है। ये जानते हैं कि 45 न्यून कोण है, तो हमें न्यून को इस तरह से बनाना है। ऐसे बनाएंगे तो अधिक कोण हो जाएगा, इस तरह से खींचना है। तो ये लाइन हमें किरण का 45 डिग्री का खींच देना है। तो पहले रफ डायग्राम समझते हैं, उसके साथ स्पष्टीकरण थोड़ा सा है, परिमिति के सवाल की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा ही लिखना होता है और रचना भी बहुत सरल होता है। तो हम ये 45 अंश का एक किरण खींच दे रहे हैं। इसके बाद इस पर कोण का माप लिख दे रहे हैं। तो 2 माप आ चुके हैं 45 अंश का, उसके बाद 45 अंश 4.9 आ गया है। अब हमें बिंदु x लेना है और उनकी भुजाओं का योगफल 10 सेंटीमीटर दिखाना है। तो मान लिया योगफल में हम बिंदु x कहीं भी लेते हैं, सोचते नहीं है कि ऊपर है कि नीचे है। ले लिया x और जोड़ दिया। तो जैसे ही जोड़ते हैं एक त्रिभुज तैयार होता है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल एक्स वाई धन एक्स जेड आ जाता है, जो 10 सेंटीमीटर है। चूंकि वो एक रेखा में नहीं है तो हम ऐसे तोड़ के तो 10 सेंटीमीटर नहीं दिखा सकते। 10 सेंटीमीटर दिखाना है तो ये जो एक लाइन किरण है उस पर एक्स वाई है, बस इस एक्स जेड को उठा के यहाँ पे रख दो। तो अंदाज से एक्स जेड बराबर हम इधर एक्स एम ले लेते हैं। तो बराबर कर दिए, एक्स जेड बराबर है एक्स एम। तो जो मान रहे हो तो यहाँ लिखो, माना एक्स जेड बराबर एक्स एम हमने लिया। फिर क्या खींचोगे, क्या मिलाओगे, यहाँ पे एम जेड खींचोगे। तो लेते ही हमें नया बिंदु मिलता है, फिर मिला भी देना है। तो ये नंबर 2 डाल दो और लिखो एम जेड खींचा। फिर 2 का मान 1 में रख दो। तो हम कहाँ पर इस जैसे हमने लिया है तो यहाँ पर हमारा एक्स वाई धन एक्स जेड दिया है। ये जो समीकरण यहाँ गलत हो गया था, ये मैंने ठीक कर दिया। समीकरण यहाँ दिया है एक्स वाई धन एक्स जेड बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये जो एक्स जेड का मान है ना, हम यहाँ रख देंगे तो ये समीकरण नंबर 1 चेंज होगा। इसलिए एक्स वाई धन एक्स जेड की जगह पर एक्स एम बराबर 10 सेंटीमीटर। कारण लिखना है 1 और 2 से। फिर देखना है कि क्या एक्स वाई और एक्स एम एक लाइन में आ गए हैं। तो एक्स वाई धन एक्स एम अब आ चुके एक लाइन में, तो इनका मान जोड़कर क्या नाम आएगा, नया नाम वाई एम। इसलिए वाई एम बराबर 10 सेंटीमीटर। कारण क्या होगा इसका, वाई एक्स एम एक रेखी है, वाई एक्स एम एक रेखी है। अब इसका मान क्या डालेंगे, 10 सेंटीमीटर। वाई एम का मान हम स्केल की सहायता से लिखेंगे। ये आ चुका हमारा 10 सेंटीमीटर। तो अब जब बनाना होगा हमें डायग्राम, तो हमें 3 माप आ चुके हैं। आधार 4.9 खींचेंगे, वाई पर किरण 45 अंश का खींचेंगे और बिंदु एम लाने के लिए 10 सेंटीमीटर का चाप यहाँ लगा देंगे।
तो बिंदु एक मिलेगा, फिर एम जेड को मिला देंगे तो हमारा एक त्रिभुज बड़ा वाला एम वाई जेड तैयार हो जाएगा। तो अब जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है उसका वाई जेड मिल चुका है, बस एक बिंदु ढूंढना है एक्स कहाँ होगा। तो सोचो एक्स कहाँ है, हमारा लंब समद्विभाजक प्रमेय किस काम में आएगा वो यहाँ उपयोग करो। एम जेड के अंत बिंदु एम और जेड से समान दूरी पर एम एक्स बराबर है जेड एम, ये हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पर माना है, ये इसका उपयोग हो रहा है। एम जेड एक्स एम जो है एक्स एम बराबर है एक्स जेड, ये हमने रचना में लिया है। तो इससे मतलब यह निकलता है कि बिंदु एक्स एम जेड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो यहाँ से हमें डॉटेड लाइन से इसका लंब समद्विभाजक खींच देना है और यही हम रचना में गोला प्रकार से बनाएंगे। तो ये एम किसका लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं, एम जेड का। एम जेड का लंब समद्विभाजक खींचते ही वो जाके किरण को जहाँ काटेगा वहीं पे बिंदु एक्स मिलेगा, एक्स को जेड से मिला देंगे, हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड रेडी हो जाएगा। और इस तरह से हम ये त्रिभुज एक्स वाई जेड बना सकते हैं। तो हल करने के लिए इसमें बस 4 लाइन लिखना था और मैं लिख लिया, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये पूरा हमारा 1 मार्क्स के लिए होता है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ कि ये हमारा 1 मार्क का पूरा काम होता है। तो हम चलो अभी फेयर डायग्राम बनाते हैं। फेयर डायग्राम में सबसे पहले आधार खींचते हैं। 4.9 सेंटीमीटर का आधार माप के खींच लेना है। वाई जेड नाम देना है 4.9 सेंटीमीटर और उसके बाद चांदा रख के कोण वाई 45 अंश खींचना है उसका किरण। तो बिंदु वाई पर रखेंगे, 45 अंश का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 45 अंश आ रहा है तो 45 अंश का किरण बनाते हुए अंश का किरण खींच दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर का चाप लगाना है इस किरण पर। जो किरण हमने खींचा है ना उस पर 10 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो हमने ये स्केल पर नाप लिया है और अब इस पर चाप लगाते हैं। चाप लगाने के बाद उस बिंदु को हम नाम देंगे बिंदु एम। वाई एम हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम स्केल की सहायता से लंबाई लिखेंगे, हाथ से लाइन, मतलब बिना स्केल की सहायता से ये लाइन नहीं खींचना है, स्केल की सहायता से। फेयर डायग्राम में तुम्हें स्केल की सहायता से लाइन खींचना है। ये 10 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हमें एम जेड को मिला देना है। तो हमारा एक त्रिभुज जो तैयार हुआ है वो हमारा सवाल वाला त्रिभुज नहीं है, रचना में हमने जो माना था वो त्रिभुज आ चुका है। अब गोला प्रकार उठाना है और हमें किसका लंब समद्विभाजक खींचना है, एम जेड का। एम जेड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे जैसा यहाँ बताया है, तो उसके लंब समद्विभाजक पर ही बिंदु एक्स स्थित है, जाके वो किरण से टकराएगा। तो आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगा दिया। फिर बिंदु एम पर रखकर, पहले जेड पे रखे थे, बिंदु एम पर रखकर उसको प्रतिच्छेदित करेंगे। तो इस तरह से हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु से, 2 प्रतिच्छेदन चापों से हमें जो प्राप्त हुआ है उसको मिलाएंगे तो हमारे इस एम जेड का वो लंब समद्विभाजक होगा। खंडित लाइन से खींचना है। ये लंब समद्विभाजक जाके यहाँ पे काट रहा है, तो यहीं पर हमें बिंदु एक्स नाम देना है और एक्स नाम हम देते ही इसको मिला देंगे। तो ये इस तरह से हमारा एक्स वाई जेड त्रिभुज तैयार हो जाता है जो हमें सवाल में दिया गया है। अब ये त्रिभुज हमारा सही है कि नहीं, तो ये माप एक्स वाई का माप लेकर और एक्स जेड का माप लेकर अलग से जोड़कर देख सकते हो, 10 सेंटीमीटर आता ही है।
तो इस तरह से तीनों माप यहाँ आ चुके हैं और हमारा त्रिभुज XYZ तैयार हो गया है और हमारा ये पहला रचना प्रकरण प्रश्न संग्रह 4 का पूरा हो गया है।